हेलो माय डियर लर्नर्स। आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ बोटानिकल टर्म्स, दैट मीन्स प्लांट से रिलेटेड कुछ टर्म्स कौन सी होती है ना, वेजिटेशन से रिलेटेड, फ्लोरा से रिलेटेड चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो क्या लिखा है, द कॉन्सेप्ट्स रिलेवेंट टू बॉटनी एंड प्लांट्स इन जनरल हैव सम डिफाइंड टर्म्स नोन एज बोटानिकल टर्म्स। इनको हम यहाँ पे फिल कर देंगे, हम यहाँ पे इनके नेम्स पढ़ते हैं। चलिए, हेल्प बॉक्स भी आपको दिया हुआ है। फर्स्ट आपने बताना है अ टर्म दैट or a term given to the leaves which are partially green and partially non green। क्या कहेंगे? वेरीगेट। ओके, इस लीफ को वेरीगेट नाम से होती है, जो पार्शली ग्रीन और पार्शली नॉन ग्रीन होती है। सेकंड, a process by which the green plants manufacture their own food, it's known as photosynthesis, by which the plants make food. Third, a given or a term given to the plants which can synthesize its own फूड बाय टेकिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। जंगली पौधे, पेड़ होते हैं जो होस्ट प्लांट से सारे मिनरल्स टेक कर लेते हैं, वो पैरासाइट्स प्लांट्स होते हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट है द स्टॉक्स ऑफ अ फ्लावर, इट इज नोन एज, वी कैन कॉल पेडिसल। ओके, नेक्स्ट इज द फिफ्थ वन, a process by which the food prepared by the leaves is transferred to all the parts of the plant in the form of solution की फॉर्म में पूरे का पूरा खाना सारे पार्ट्स में जाता है प्लांट के। इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन नाम से ये प्रोसेस रहता है जब वो खाना पूरे प्लांट्स में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट इज द सिक्स्थ वन, ये क्या है? The ability of the organism to repair themselves or grow their lost parts of their body। अगर उसका कोई बॉडी पार्ट्स लॉस्ट हो गया, उसको अपने आप रीजनरेट कर लेता है। दैट इज, इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं रीजनरेशन। कि जैसे होता है छिपकली के पूंछ कट गई, वो अपने आप ग्रो हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है द सेवेंथ वन, अ प्लांट टिश्यूज कंसिस्टिंग ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू, इट इज नोन एज, कौन सा टिश्यू? नेम एज कैम्बियम और कैम्बियम टिश्यू, जो अपने आप, और इसको हम डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं। एट कहते हैं ये कौन सा? अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग टिश्यूज और ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ सुइटेबल मीडियम अंडर अ एस्थेटिक कंडीशन। सो ये क्या है? हमारा टिश्यू कल्चर, इसको हम कहते हैं। A response which plants make to an external stimuli, से जो रिस्पॉन्स देता है उसको हम कहते हैं ट्रोपिज्म। ओके, इस प्रोसेस को हम ट्रोपिज्म कहते हैं। टेंथ है a vascular tissues through which the movement of water and minerals within the plant body takes place। जो वाटर का मूवमेंट रहता है अप एंड डाउन, वो क्या होता है उस प्रोसेस, और इस चीज किससे हो पाता है? जाइलम के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट कर पाता है इनसाइड द प्लांट बॉडी। तो यहाँ पे जितनी सारी चीजें थी वो सारी की सारी थी बोटानिकल टर्म्स हमारे। फोटोसिंथेसिस, जाइलम्स, टिश्यूज, आपके फोटोसिंथेसिस, आपका पैरासाइट्स है ना। पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, आपके जाइलम क्या है? ट्रोपिज्म्स क्या होता है? ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? तो ये सारी चीजों के बारे में हमने अपनी इस क्लास में पढ़ा। अब मिलेंगे हम आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय।